नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हमने हिमालय का भौतिक विभाजन पढ़ लिया था। हम एक दृष्टि उसमें भी डालने वाले कि हमने पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक दृष्टि हम उसमें भी डालेंगे अभी। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने हिमालय का भौतिक विभाजन पढ़ा था, जिसमें से हमने देखा था कि भारत के कुल 43% में 43% पे मैदान पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने आदि चीज़ों को चर्चा किया था। इसके बाद हमने देखा था कि भारत का भौतिक विभाजन 6 भागों में किया गया है। उसमें से 6 भागों में से मैंने आपको फर्स्ट पार्ट का उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला ये आपको विस्तार रूप से बता दिया था। और हिमालय का भौतिक विभाजन 4 भागों में किया गया, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद ही हमारा अगला टॉपिक है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। भौतिक विभाजन हमने पढ़ लिया है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस आधार पर किया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट, पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, इसके बाद सेकंड पार्ट में आइए। चीज़ें बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की है। जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत है हमने ट्रिक लगाई है, और जहाँ पे चित्र की ज़रूरत है तो हमने चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो चीज़ें बहुत आसानी से हम समझा रहे हैं आपको। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट समझिए, इसके बाद आप सेकंड पार्ट आइए। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब देखिए, जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है उसका विभाजन किसने किया है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है इसका विभाजन जो है सिडनी बुलार्ड, किसने, सिडनी बुलार्ड नामक एक जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने किया है। और जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन इन्होंने नदियों घाटियों के आधार पर किया है। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन अगर आपसे पूछा जाए किस बेस पर, किस आधार पर किया गया है, तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों एवं घाटियों के आधार पर किया गया है। सिडनी बुलार्ड द्वारा हिमालय का विभाजन 4 भागों में किया गया है। किसके द्वारा, सिडनी बुलार्ड के द्वारा जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं, आपने सुना भी होगा। सबसे पहले हम 4 भागों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला कश्मीर हिमालय, जिसे हम पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय। तो नदियाँ निकलती हैं, उन्हीं नदियों के आधार पर हम जो सिडनी बुलार्ड नामक व्यक्ति ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया है, जो मैंने आपको चारों पॉइंट बता दिए। अब आपको समझना क्या है, आप इसको समझिए। अब आप लोग एकदम कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, मैं जो कहता हूँ आप उसको करते जाइए, तो आपको क्या एकदम से याद हो जाएगा। आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, ये आपको पता है भारत का नक्शा है। सबसे पहले यहाँ पे एक झील है, मानसरोवर झील। कौन सी झील है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से यहाँ से नदी निकलती है, इसको कहते हैं सिंधु नदी। क्या कहते हैं इसको, सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी निकली, और यहीं से मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, उसको कहते हैं सतलज नदी। क्या कहते हैं उस नदी को, सतलज नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच का जो भाग होता है उसे कश्मीर हिमालय कहा जाता है। अब मैं भी आपको मैप के माध्यम से समझा रहा हूँ। इसके बाद मैप के बाद मैं आपको चीज़ें जो है थ्योरी के फॉर्म में भी समझाऊंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले समझिए, मानसरोवर झील से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक का नाम है सिंधु नदी और एक का नाम है सतलज नदी। इन दोनों के बीच का जो भाग है उसे कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। आपको एक पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा, तो दूसरी नदी यहीं से निकलती है, उस नदी का क्या नाम है, एक नदी है नेपाल से निकलती, उसका नाम है काली नदी। क्या नाम है, काली नदी उस नदी का नाम है। तो काली नदी और सतलज नदी, काली नदी और सतलज नदी के जो बीच का भाग है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस हिमालय के नाम से जाता है, उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे होंगे, ये सतलज नदी है और ये क्या है, ये काली नदी है। और काली नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा भाग है, उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपको चीज़ समझ में आ गई। आप क्या करिएगा, बनाते जाइएगा, चीज़ें आपको समझ में आएगा। आपको मात्र क्या है, नदियों के नाम याद करना है, आपको चीज़ें तुरंत याद हो जाएंगी। आप मैप से जियोग्राफी को पढ़ा करिए, जो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब इसके बाद ये काली नदी हमारी नेपाल से निकलती है। इसके बाद एक नदी और हमारी तीस्ता नदी, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे तीस्ता नदी कहते हैं। तो काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच का भाग है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस हिमालय के नाम से, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। हमारे 3 पार्ट हो गए, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय। इसके बाद इसी संदर्भ में अगर हम चर्चा करते हैं तो तीस्ता नदी, ये है तीस्ता नदी, और ये मानसरोवर झील से एक नदी और निकलती है,
उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो एक ऐसे नदी निकलती है, ठीक है, उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस हिमालय के नाम से? असम हिमालय के नाम से इस पार्ट को जाना जाता है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। मैं आपको अगर चाहें तो एक बार और रिपीट कर सकता हूँ। जिसको समझ में आ गया वो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा कर देख लीजिएगा। जिसको नहीं समझ में आया हो वो थोड़ा सा एक बार दोबारा मैं रिवाइज करा दूँ, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, मानसरोवर झील से पहले दो नदियाँ निकलती हैं, एक का नाम है सिंधु नदी और एक का नाम है सतलज नदी। अब इन दोनों नदियों के बीच का जो भाग है उसे कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर नेपाल के पास से काली नदी निकलती है, ठीक है, और काली नदी और सतलज नदी के जो बीच का भाग है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। इसके बाद काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का भाग है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। इसके बाद यहीं से मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के बीच का भाग है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। मेन पार्ट इसमें यही है जो मैंने आपको बताया था। जो सिडनी बुडान नामक अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या किया था? प्रादेशिक हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया था। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आप और अगर चीज़ों को स्पष्ट तरीके से देखना चाहें तो इस मैप के माध्यम से भी आप क्या करते हैं? समझ सकते हैं। अगला, अब सबसे पहले हम पढ़ें कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय क्या है या फिर पंजाब हिमालय, अगर कुछ भी कहें तो एक ही बात है, ठीक है। तो विस्तार, तो इसके विस्तार की बात करें तो सिंधु नदी से सतलज नदी तक इसका विस्तार है। चूँकि मैंने देखिए अभी मैं आपको बताया, तो सिंधु नदी ये है हमारी और सतलज नदी। तो कश्मीर हिमालय का विस्तार कहाँ है से कहाँ तक है? तो सिंधु नदी से सतलज नदी तक कश्मीर हिमालय का भाग है जो विस्तार है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इसकी लंबाई की बात करें तो 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इस कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ये श्रेणियाँ आपको क्या करना है? मेन रूप से याद करना है। कौन कौन श्रेणियाँ हैं? जैसे काराकोरम श्रेणी हो गई, लद्दाख श्रेणी हो गई, जास्कर श्रेणी हो गई, पीर पंजाल श्रेणी हो गई और धौलाधर श्रेणी हो गई। तो मेन रूप से जो प्रमुख रूप से श्रेणियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय में एक महत्वपूर्ण झील भी पाई जाती है जिसे डल झील कहा जाता है। आपने देखो डल झील, और डल झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको अगर पूछ ले कि डल झील हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार किस हिमालय में पाई जाती है, तो ये कश्मीर हिमालय पंजाब हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी हैं कश्मीर हिमालय में। कौन कौन से ग्लेशियर हैं? तो सियाचिन हो गया और बल्टोरा, ये बल्टोरा ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर ये महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी है। और दर्रे भी हैं जैसे बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। आपको दर्रे पता है क्या किसे कहते हैं? जब दो पहाड़ों के बीच एक रास्ता बना जाता है काट कर, उसे दर्रा कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है हमारा कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं हिमालय क्या है? तो इसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी तक इसका विस्तार है। अगर हम दोबारा मैप में चलने की कोशिश करें तो देखिए, जो कुमायूं हिमालय है तो ये सतलज नदी हो गई हमारी और ये काली नदी। तो इन दोनों के बीच का भाग क्या कहलाता है? ये कुमायूं हिमालय कहलाता है। यही बात आपको थ्योरी फॉर्म में बताई गई है, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुमायूं हिमालय के पश्चिम भाग को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो कुमायूं हिमालय का पश्चिम भाग है उसे गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंचप्रयाग भी कुमायूं हिमालय में ही पाया जाता है। जो पंचप्रयाग हैं जैसे विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये कुमायूं हिमालय का ही भाग है, ठीक है। अगला है कुमायूं हिमालय में महत्वपूर्ण चोटियाँ भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं? जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और त्रिशूल। आपको पता होगा गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण की चोटियाँ भी पाई जाती हैं। अगला है नेपाल हिमालय। अब नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक विस्तार है। एक बार फिर हम मैप की तरफ चलेंगे। मैं बार बार मैप की तरफ इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्या स्पष्ट हो जाए। अब नेपाल हिमालय की बात करें तो आपसे कह रहा है काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच का भाग है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। यहाँ तक मेन रूप से इसका क्या है? यहाँ तक मेन रूप से इसका विस्तार है हमारा, ठीक है। तो नेपाल हिमालय का तो काली नदी से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। अगर देखें तो इस हिमालय में सर्वाधिक लंबाई एक प्रकार से हम कह सकते हैं। और माउंट एवरेस्ट और काठमांडू घाटी भी इसी नेपाल का हिस्सा है। अगर आपसे पूछा जाए नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय का भाग है। अगर हम बात करें प्रादेशिक हिमालय के आधार पर, यानी कि हिमालय का प्रादेशिक
विभाजन के आधार पर इसकी बात करें, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है असम हिमालय। तो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का भाग है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। जैसे हम दोबारा अगर मैप में आने की कोशिश करते देखिए तो देखिए ये तीस्ता नदी है और यहीं से एक ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे निकलती है, तो जो बीच का दोनों के भाग है इसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यही बात आपको यहाँ पर बताई गई है कि जो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक के जो बीच का भाग है उसे क्या कहा जाता है, उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 720 से 750 इसकी लंबाई है और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जौन सी है नमचा पर्वा है। क्या है? नमचा वर्बा है हिमालय की, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और ये कहाँ है? और ये नमचा वर्बा जो चोटी है ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश स्थित। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चीज़ें समझ में आएंगी लेकिन कब? जब आप पार्ट फर्स्ट देखेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट जैसे ही देखेंगे तो चीज़ें आपको एकदम से याद हो जाएंगी, आपको दोबारा से कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बेस मजबूत कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे यहाँ से पढ़िए, क्योंकि हमारी एक सीरीज़ चालू हो चुकी है जिससे मैं हम आपको पूरा जो ये लगभग पूरे जो जियोग्राफी है हम आपको पूरा करवा देंगे। इसके बाद हम MCQ भी आपसे डिस्कस करेंगे और बीच बीच में हमारा प्रैक्टिस सेट भी आता रहेगा। MTS हो गया, RPF हो गया आदि के जो है प्रीवियस ईयर भी हमारे चैनल पर पड़े हैं क्वेश्चन पेपर, उनके बारे में देख सकते हैं। और GK GS का हमारा प्रैक्टिस सेट डेली चलता है, उसके बारे में देख सकते हैं। बाकी लूसेंट के प्रश्नोत्तर ये भी हमारे उसमें पढ़ें, तो आप अगर आप देखना चाहें, इच्छुक हैं तो आप ज़रूर देखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चलिए, जय हिंद, जय